हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नेहा राणा व्लॉग्स। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे दोस्तों। आज दिन है मंडे, 1 जुलाई है और जुलाई की शुरुआत हो चुकी है दोस्तों। आज बहुत दिनों बाद मैं व्लॉगिंग कर रही हूँ। आई थिंक लास्ट व्लॉग जो मैंने डाला था वो आई थिंक लास्ट संडे को डाला था दोस्तों, है ना। लास्ट संडे को अपलोड किया था और उसके बाद पूरा एक सप्ताह हो चुका है और आज मंडे है। नहीं, एक सप्ताह से ऊपर हो चुका है। आज ट्यूसडे है दोस्तों, है ना। एक संडे निकल चुका है। 8 दिन बाद आज मैं व्लॉगिंग कर रही हूँ दोस्तों। रीज़न बहुत बड़ा था, कुछ दिक्कतें थी, कुछ फैमिली इश्यूज़ थे। फैमिली इश्यूज़ में मैं आपको पहले मेंशन कर दूँ, ऐसा कोई इशू नहीं था। मतलब मेरे हस्बैंड सचिन जी की थोड़ी तबीयत ख़राब हुई। बहुत टाइम से कुछ चीज़ें चल रही थी जो डिले होती जा रही थी। कई बार ऐसा होता है दोस्तों, इंसान ना सोचता है, कुछ चीज़ों को डिले करता जाता है। तबीयत को लेके सचिन जी का ये था कि सच में आपको एक चीज़ मेंशन करूं दोस्तों कि सचिन जी इस साल 3-4 बार, चार आई थिंक 4 से 5 बार एक साल से हॉस्पिटलाइज होते थे। मतलब उनके पेट में दिक्कत होती थी, उनको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम रहती है दोस्तों, पहले भी मैंने मेंशन किया है। तो उनके दर्द होता था, कभी कभी जो था उनके पेट में दर्द होता था। बाल आ रहा है मुंह में। तो उनके दर्द होता था, बहुत विकट वाला दर्द होता था। तो उनको ये रहता था, उनको ये होता था कि मेरी गैस की दिक्कत है, शायद मुझे गैस की दिक्कत है। तो मैं उनके साथ जाती थी या उनके साथ के वो अपने किसी फ्रेंड को ले जाते थे, साथ में एडमिट होते थे। डॉक्टर्स अपना ट्रीटमेंट करते थे, ड्रिप चढ़ाते थे, पेन किलर्स देते थे और 4 से 5 घंटे में, 6 घंटे में जो थे सचिन जी घर आ जाते थे। क्योंकि घर में शादी भी थी, देवर की शादी भी थी। फिर 1 साल से सचिन जी का शेड्यूल भी बहुत टाइट चल रहा था, क्योंकि मैंने पहले व्लॉग्स में मेंशन किया है दोस्तों कि उनकी कंपनी कहीं और शिफ्ट हुई है। तो उस वजह से 1 साल से बहुत प्रेशर चल रहा था। जो तो सचिन जी मतलब इसी चक्कर में कि क्या कहते हैं, अगर कुछ दिक्कत होती है, हेल्थ इश्यूज़ होते हैं तो छुट्टी लेनी पड़ेगी, घर में शादी भी है और 50 चीज़ें होती हैं दोस्तों, है ना। आदमी लोगों का क्या होता है, औरतें तो मतलब गपर गपर कह लेती हैं, है ना। और तो औरतों का क्या है कि अपना कोई मेरा ही है, मैं अपनी, मेरा फ्रेंड सर्किल है या कुछ भी है XYZ, तो मैं किसी ना किसी से अपनी बात शेयर कर लेती हूँ, है ना। और अब तो आप भी हैं, यूट्यूब फैमिली है मेरी, तो मैं अपनी बातें शेयर कर लेती हूँ। पर सचिन जी का क्या होता है ना, सचिन जी का क्या, मोस्टली आदमियों का क्या होता है कि आदमी लोग क्या होते हैं, अपने कोई भी बात होती है ना तो उसको मन में रखते हैं। उनके दिमाग में अपनी अलग ही स्ट्रेटजी चल रही होती है कि हम हैंडल कर लेंगे। और कई लोगों के साथ ना, जेंट्स में कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जब चीज़ें आप डिले करते जाते हो ना तो चीज़ें बद से बदतर होती जाती हैं। तो सचिन जी के साथ ये हुआ दोस्तों कि सचिन जी का हेल्थ इश्यूज़ चल रहे थे 1 साल से। उनकी तबीयत ख़राब होती थी, पेट में दर्द होता था, उनको लगता था कि गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है ना। डॉक्टर ने कई बार बोला कि आप अल्ट्रासाउंड करा लो, अल्ट्रासाउंड करा दो। पर सचिन जी का टाइम शेड्यूल इतना टाइट था कि उनको ये रहता था कि करा लूँगा, चलो करा लूँगा। मतलब एडमिट हुए, दर्द सही हो गया और अपना घर आ गए, ठीक है करा लूँगा, फिर करा लूँगा। मतलब वो कराते कराते वो चीज़ें डिले होती चली गई। फिर बीच में शादी आ गई देवर की, फिर उनका काम भी थोड़ा सा टाइट शेड्यूल चल रहा था। तो यही होता गया कि करा लूँगा करा लूँगा, वो इतना ज़्यादा हो गया। अभी लास्ट व्लॉग जो मैंने डाला है उसके नेक्स्ट डे दोस्तों सचिन जी के पेट में दर्द उठा और इतना भयानक दर्द उठा कि इस बार वो हॉस्पिटलाइज भी हुए, लेकिन वो दर्द जो था कंट्रोल नहीं हो रहा था। पेन किलर्स वगैरह भी दिए गए, फिर कंट्रोल ही नहीं हुआ। तो उन्होंने हॉस्पिटल से ही जो था मेरे इन लॉज को फ़ोन किया होगा, तो मेरे फादर इन लॉ आए, फिर भैया हैं वो भी उनके साथ आए। फिर जिन भैया का मैं जिक्र कर रही हूँ तो उनकी फैमिली हिस्ट्री ऐसी रही है कि उनके वाइफ के जो है पथरी है। तो उन्होंने फिर एकदम सचिन जी के सिम्टम्स देखे तो उन्होंने कहा कि सचिन यार तुमको पथरी है, पथरी का लग रहा है। तो उन्होंने अब उनके जो फैमिली डॉक्टर हैं उनसे बात की। तो सचिन जी ने जो थे स्पीकर पे ही बताया कि जो भी सिम्टम्स थे सचिन जी को, कि बैक में दर्द हो रहा है और ऐसे ऐसे, और पेन किलर्स भी ले लिए हैं और नहीं कंट्रोल हो रहा है। तो उस डॉक्टर ने कहा कि अगर पथरी का दर्द है तो आपके कंट्रोल नहीं होगा। तो उन्होंने इंजेक्शंस बताए,
मैं मेंशन नहीं करूँगी, उन्होंने इंजेक्शन बताए। फिर सचिन जी को लेके, सचिन जी मतलब पापा जो थे, मेरे फादर इन लॉ भैया जो थे, उनको लेके हॉस्पिटल गए। फिर वो इंजेक्शन लगाए गए। फिर अगले दिन जो था उनका अल्ट्रासाउंड वगैरह हुआ, तो उसमें दोस्तों गॉल ब्लैडर में पथरी आई। और पथरी भी क्या, वो पत्थर था पूरा। 24 mm की जो थी पथरी आई दोस्तों, इतनी बड़ी पथरी, और वो भी गॉल ब्लैडर में, पित्त में, कि इसको मतलब और जब कहीं और होती है तो उसको तो होम्योपैथिक दवाई द्वारा या देसी इलाज के द्वारा, या एलोपैथी में भी ऐसी दवाइयाँ हैं जो कि गला देती हैं पथरी को अंदर ही अंदर, तो वो ठीक हो जाती है। लेकिन गॉल ब्लैडर की जो पथरी होती है उसको ऑपरेट करके ही निकालना पड़ता है। तो एक सप्ताह से दोस्तों यही चल रहा था। फिर जब मतलब ये जब पता अल्ट्रासाउंड में ये चीज़ क्लियर हो गई कि इनको 24 mm की जो है गॉल ब्लैडर में पथरी है, फिर ऑपरेशन, डॉक्टर ने ऑपरेशन ही तुरंत सजेस्ट किया। तो एक दिन बाद फिर उनका जिस दिन अल्ट्रासाउंड हुआ है उसके नेक्स्ट डे ही डॉक्टर ने जो था सर्जरी बताई। तो डॉक्टर ने फिर जो था सचिन जी की ऑपरेशन हुआ, पित्ता निकल गया दोस्तों, वही है। तो मतलब एक होती है कि पथरी निकल जाए, वो चीज़ है, होता है, लेकिन एक शरीर का अंग है ना जो है पित्त रस का, आपने जो लोग जानते हैं, समझते हैं इस चीज़ को कि पित्त गॉल ब्लैडर का काम क्या होता है ना। जो हम खाना खाते हैं उसको पचाने के लिए जो रस निकलता है वो पित्त से निकलता है। तो पित्ता ही निकल गया सचिन जी का दोस्तों, है ना, ऑपरेट करके निकाल दिया गया। हालांकि आजकल ये आम चीज़ है, जिनके भी गॉल ब्लैडर में पथरी है उनको इस चीज़ से गुजरना पड़ता है एहतियातन, ताकि आगे जो है पथरी बनने के चांसेस ना रहें दोस्तों। तो सचिन जी के साथ भी यही हुआ। लेकिन इन सब के चलते दोस्तों मुझे काफ़ी स्ट्रेस रहा। मेरा मतलब घर मैनेज करना, हॉस्पिटल भी देखना, फिर सचिन जी का ऑपरेशन हुआ, और एक मतलब एक हस्बैंड वाइफ का रिश्ता ऐसा होता है दोस्तों कि सारी दुनिया एक तरफ और पति एक तरफ। तो मेरा क्या है दोस्तों, मुझे खुद को कोई तकलीफ़ होती है ना तो मैं चलते फिरते झेल जाती हूँ कि चलो कोई ना, मैं हंसी में उड़ाती जाती हूँ, है ना, कि ठीक है यार, हैंडल कर लेती हूँ। और मुझे अगर कुछ होता भी है ना, जो लोग मेरे व्लॉग्स देखते हैं उनको पता है कि मेरा पैर जला था अभी कुछ दिन पहले, और बहुत बुरी तरह जला था। लेकिन उसी दिन से, वो उससे 2-3 दिन पहले ही मेरी हाउस हेल्पर छूटी थी। लेकिन जिस दिन मेरा पैर जला, मैंने बिना कुछ, दर्द तो मुझे बहुत था क्योंकि मैं पूरा राइट वाला पैर जो ऊपर से था मेरा पूरा जल गया था, बहुत दिक्कत थी, बहुत जलन हो रही थी। लेकिन बावजूद इसके दर्द को झेलते हुए मैं आगे बढ़ती गई, काम भी किए, घर का भी करा, है ना, झाड़ू पोछा बर्तन खाना सब करती रही। कोई ना, सप्ताह 10-15 दिन लग गए दोस्तों मेरा पैर ठीक होते होते, मतलब जो जले का होता है उसको जाते जाते। लेकिन बावजूद इसके मैं सारे काम करती रही। लेकिन सचिन जी को जब कुछ होता है ना तो मेरी दिल पे चोट लगती है दोस्तों, है ना। तो वही है कि औरतें जो होती हैं ना, दिल ऐसा बना देता है ना भगवान शादी के बाद कि औरतों को जब कोई तकलीफ़ होती है ना तो वो अपना झेल जाती है, लेकिन पति को कोई तकलीफ़ होती है ना तो वो नहीं झेल पाती। तो वही है दोस्तों। तो सचिन जी की आपको मेरी आंखें भी दिख रही होंगी, बहुत रोई हूँ, बहुत। अब चीज़ें होती हैं कि हाँ, मैं सामने नहीं रो सकती, है ना, छुप छुप के कोई चीज़ कुछ अंदर ही फील होता था तो मैं इधर उधर जा के अपने रो लेती थी, बाथरूम में रो लेती थी, कमरे में रो लेती थी, कभी ऐसी बैठती थी तो रो लेती थी। तो गुस्सा आता था, क्योंकि गुस्सा इसलिए आ रहा था कि 1 साल से सचिन जी को दिक्कत रह रही थी और मैं बार बार कह रही थी, सचिन जी ने मुझे कभी ये नहीं बताया कि डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड को बोला है। सचिन जी हमेशा मुझसे ये कह देते थे, मैं पूछती थी कि डॉक्टर ने क्या बताया, तो बोलते थे मुझसे कि क्या कहते हैं, कुछ नहीं, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, ठीक हो जाएगी। तो वो इस वजह से नहीं बता रहे थे कि गैस्ट्रिक है, कोई ना, उनको भी नहीं लगा था कि पथरी इतनी, मतलब इस लेवल तक चीज़ें बिगड़ जाएंगी, पथरी निकल आएगी, वो भी इतनी बड़ी पथरी, है ना, 24 mm की दोस्तों, पथरी नहीं पत्थर ही था पूरा। और ऑपरेट करने के बाद जब निकाला गया पत्ता और सब चीज़ें आई सामने होके, तो सबने देखी, मेरे फैमिली के सब लोग थे। लेकिन आप यकीन मानो, सचिन जी के मोबाइल में है उसकी फ़ोटो, लेकिन मैंने नहीं देखी दोस्तों, मैं नहीं देख सकती, क्योंकि मैं जितना बोलती हूँ ना, मेरा दिल उतना, मतलब व्लॉग्स बनाती हूँ, लोगों को लगता होगा कि स्ट्रॉन्ग तो मैं हूँ, लेकिन दिल मेरा बहुत कच्चा है दोस्तों। मैं किसी की तकलीफ़ नहीं देख सकती, मैं कुत्ते बिल्लियों की तकलीफ़ नहीं देख सकती, किसी गैर इंसान की तकलीफ़ नहीं देख सकती। तो ये तो मेरा अपना पति है ना।
तो मैंने नहीं देखी दोस्तों। तो इसी सब के चलते पूरा सप्ताह मेरा चला ऐसे ही हो गया दोस्तों। मेंटली भी प्रेशर में थी। फिर घर में सब लोगों का जिन जिन को भी पता चलता जा रहा था तो सब मिलने आ रहे थे, सचिन जी को देखने आ रहे थे। आज मतलब अभी कल रात तक मैं इतनी बिजी थी कि मुझे फ़ोन उठाने तक का टाइम नहीं मिल रहा था, क्योंकि जिनको पता चल रहा था उनकी कॉल्स आ रही थी, चाहे मेरे घर से हो, सचिन जी के घर से हो। जो लोकल में मेरा मतलब मेरे सचिन जी का फ्रेंड सर्कल है, जो भी लोकल हमारे जानने वाले हैं, पहचानने वाले हैं, जिनको भी पता चल रहा था वो बराबर हॉस्पिटल में मिलने आ रहे थे, घर पे देखने आ रहे थे सचिन जी को, है ना। तो इन्हीं सब के, और फिर मेरे इन लॉज भी रुके हुए थे, है ना। तो घर का देखना, और फिर 3 दिन सचिन जी हॉस्पिटल में एडमिट रहे। एक दिन तो वो खाली एडमिट करते हैं, सारे टेस्ट वगैरह लेते हैं। दूसरे दिन उनका ऑपरेशन हुआ। तीसरे दिन वो ऑब्जर्वेशन के तहत उन्होंने रखा। चौथे दिन सचिन जी डिस्चार्ज होकर घर आए हैं। तो जब घर आ गए हैं तो जाके मेरे जान में जान आई, और ये हुआ क्योंकि अपना बंदा ना सामने होता है दोस्तों, तो औरत हंसते हंसते सब चीज़ें कर जाती है कि चलो सामने है कोई ना, है ना। लेकिन इधर बराबर देखने वाले भी आ रहे हैं, और घर में भी देखना है, जैकी भी है, काम भी देखना है, उधर कोई हाउस हेल्पर भी नहीं है, झाड़ू पोछा बर्तन खाना, हॉस्पिटल घर सब चीज़ें देखना दोस्तों टिपिकल टास्क है। लेकिन बस एक दिल में ये होती है कि मेरा पति ठीक हो जाए, सब कर जाऊंगी। तो बस दोस्तों यही है कि आज सचिन जी जो है आज एक सप्ताह के बाद जो है सचिन जी भी अब बेटर फील कर रहे हैं। उनके टाके साथ आज डॉक्टर को दिखाना था, तो आज सचिन जी ने ज्वाइनिंग भी लिया ऑफिस की। आज सचिन जी ऑफिस भी गए हैं, अपने 4 व्हीलर से गए हैं, गाड़ी से गए हैं, अपने आप ही ड्राइव करके गए हैं। ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वही है कि ऑपरेशन तो ऑपरेशन होता है दोस्तों, कुछ भी है, जख्म तो हुआ है ना, दिक्कत तो हुई है ना, तो उसको भरने में थोड़ा टाइम लगता है दोस्तों। अब ये है कि आप थोड़ा सा टेक केयर करते हो तो आगे जो है आपको सहूलियत रहती है, चीज़ें नहीं बिगड़ती, है ना। तो सचिन जी को बड़ा मुश्किल से मैंने जो है इतनी छुट्टी करवा के रोका हुआ था ना, तो आज फाइनली सचिन जी ऑफिस गए हैं दोस्तों, क्योंकि आज डॉक्टर को भी दिखाना था। वहीं से ऑन दी वे जो है उन हॉस्पिटल पड़ता है मेडिसिटी, हाँ बहुत बड़ा अच्छा हॉस्पिटल है, काफ़ी अच्छा हॉस्पिटल है, और वहाँ की हॉस्पिटैलिटी प्लस स्टाफ बहुत अच्छा है, डॉक्टर्स बहुत अच्छे थे, सर्जन बहुत अच्छे थे जिन्होंने ऑपरेट किया सचिन जी को। तो फाइनली जो है इन सब दिक्कतों को जूझते हुए एक सप्ताह से मैंने कोई ब्लॉगिंग नहीं करी दोस्तों। और बस दोस्तों अब सचिन जी ठीक हैं, अपना धीरे धीरे चीज़ें रूटीन में आ रही हैं, मैं भी अब रूटीन में आ रही हूँ। कल तक तो आप ये हाल था दोस्तों, रात 10:30-11 बजे तक जो हमारे लोकल मिलने वाले हैं, सचिन जी के ऑफिस के हैं, घर से हैं, कोई ना कोई बराबर सचिन जी को मिलने आ रहा था, घर आ रहे थे। तो दोस्तों वही होता है ना, व्यवहार यहाँ काम आता है इंसान का। जो व्यवहारिक होते हैं ना, मेरा और सचिन जी का व्यवहार ऐसा है दोस्तों, जो हमारा अपना सर्किल है ना, चाहे उनके ऑफिस का हो या मेरा अपना सर्किल है, हमारा ऐसा है दोस्तों कि टचवुड मतलब इतना हम लोगों ने बना रखा है अपना, कि इंसान जो है हमारे लिए, जो हमारे वेल विशर्स हैं, अगर कोई भले ही एक बार को सुख में आए ना आए, लेकिन कोई परेशानी होती है तो फ़ौरन आते हैं। कोई ऐसा मतलब हिम्मत भी देते हैं, और एक वो होता है ना, इंसान कुछ ना करे लेकिन कोई आके हिम्मत देता है ना कि परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा, हम हैं ना, कोई बात नहीं, कोई बात है तो बताओ, सब ठीक हो जाएगा। ऐसे कोई बोलता है ना दोस्तों, कोई गैर इंसान इतने अपनेपन के साथ जब हिम्मतें देता है ना, तो अगर बिगड़ी बातें भी बन जाती हैं दोस्तों, बड़ा अच्छा सा फील हो जाता है। और बहुत नसीब वाले ऐसे लोग होते हैं जिनको ऐसे लोगों का साथ मिलता है, लोगों का प्यार मिलता है, जिनसे कोई खून का रिश्ता नहीं है, सिर्फ दिल का रिश्ता होता है दोस्तों, है ना। बाकी ये है दोस्तों, दुनिया में एक चीज़ तो ज़रूर मैंने ये मानी है कि आज के दौर में माँ बाप से बढ़कर कोई नहीं होता दोस्तों। सारे रिश्ते एक तरफ, चाहे लड़के के हों चाहे लड़की के हों, माँ बाप की जगह ना, ये बात मैंने पहले भी कही थी, कोई और रिश्ता माँ बाप की जगह ले ही नहीं सकता, क्योंकि माँ बाप होते हैं दोस्तों। माँ बाप को जो होता है ना, एक पति के लिए एक बीवी और माँ बाप, और वही लड़की के लिए पति और माँ बाप जो कर जाते हैं ना, कोई नहीं कर सकता दोस्तों। तो बस वही है दोस्तों कि
परिवार का साथ हो, अपनों लोगों का साथ हो, और ख़ास दोस्त हो, है ना। आपका व्यवहार अगर आप बना के चलते हो ना अपना, जहाँ भी आप रहते हो दोस्तों। अब आजकल का दौर ऐसा है दोस्तों, लोगों को नौकरी की खातिर कहाँ कहाँ जाके बसना पड़ रहा है ना। अगर आपका व्यवहार अच्छा है, आपका मतलब आप मिलनसार नेचर के हो, तो गैरों में भी आपके अपने बन जाते हैं दोस्तों। अपनों का तो ये है दोस्तों, आजकल का जो दौर चल रहा है ना, कोई भाई नहीं होता, कोई बहन नहीं होती, माँ बाप, बस माँ बाप होते हैं दोस्तों, जो बच्चे के साथ आखिरी दम तक खड़े रहते हैं। क्योंकि उनकी औलाद होती है, तो उनको ये होता है कि कुछ भी हो जाए हमारी औलाद सही रहनी चाहिए। वहीं बीवी एक ऐसी होती है, क्योंकि बीवी का जो है ना दोस्तों, माँ के बाद एक बीवी ऐसी होती है ना कि माँ के लिए तो फिर भी दोस्तों, इसको अदरवाइज़ मत लीजिएगा, मैं एक प्रैक्टिकल बात कह रही हूँ, माँ के लिए तो और सारे बच्चे बराबर होते हैं। लेकिन पत्नी के लिए एक पति क्या चीज़ होती है ना, क्योंकि उसकी पूरी ज़िंदगी एक पति से जुड़ी हुई होती है ना। जीने मरने का रिश्ता जो होता है वो पति पत्नी का होता है। तो पति को अगर ज़रा सी भी चोट खरोंच आती है ना, तो पत्नी की पूरी दुनिया हिल जाती है। तो सेम अभी कुछ मेरे साथ इन दिनों हुआ दोस्तों। एक सप्ताह में मुझे पता है मेरे पे क्या बीती, मेरे दिल पे क्या बीती। काफ़ी कुछ मेरी आंखें आपको बोल रही होंगी, और अभी अगर ज़्यादा मैंने सेंटी बातें करी तो मैं रोने बैठ जाऊँगी। बस ये है कि एक सप्ताह से इतनी बिजी चल रही थी, इधर सचिन जी का ऑपरेशन, उधर घर पे इन लॉज भी थे, हॉस्पिटल का भी देखना, घर का भी देखना। उस पर कोई मुझे काम वाली भी नहीं मिली दोस्तों। मैंने बतेरी ढूंढेर भी मारी कि कोई मुझे ढंग की काम वाली मिल जाए, मतलब हाउस हेल्पर मिल जाए, तो मुझे थोड़ी मदद हो जाएगी। लेकिन इस समय कोई एक तो फुर्सत नहीं थी, 5 सप्ताह भर से मैं इतनी बिजी चल रही थी दोस्तों। और जब सचिन जी घर आ गए ठीक होके, उसके बावजूद सब मिलने वालों का तांता लगा हुआ था, है ना। सचिन जी के ऑफिस के, मेरा अपना फ्रेंड सर्किल, यहाँ के लोकल्स जो भी जिनसे हमारी जान पहचान है ना, सभी मिलने जुलने वाले आ रहे थे दोस्तों। तो बस ये है दोस्तों, सब इस तरीके से जब आप व्यवहार बनाते हो, सब मिलने जुलने आते हैं, तो बुरा वक्त भी ना चुटकियों में टल जाता है, पता नहीं चलता दोस्तों। लेकिन हाँ, 100 बातों की एक बात मैं ज़रूर कहूँगी, आजकल के दौर में अपनों से उन अपनों का कोई फ़ायदा नहीं जो आपके दुख दर्द में ना खड़े हों, और वो गैर लाख टका अच्छे जो भले ही सुख में आए ना आए, लेकिन दुख में आपके साथ खड़े हुए हैं, है ना। ये चीज़ कहीं ना कहीं आप लोग भी अगर जो गुज़रे हैं इन चीज़ों से, वो रिलेट करते होंगे। आज के दौर में अपनों से अच्छे गैर हैं जो आपके लिए खड़े हैं, है ना। चलिए दोस्तों, बस अब शाम हो रही है, 5 बज रहे हैं। बहुत दिनों से मैंने 8-10 दिन से मैंने कोई व्लॉगिंग नहीं करी इन्हीं परेशानियों के चलते। लेकिन आज मुझे लगा कि मेरे जो वेल विशर्स हैं, जो मुझको जानते हैं, जो मेरे व्लॉग्स देखते हैं, और जिनको पता है कि मेरी नेचर ये है, हंसती हूँ, बोलती हूँ, खिलखिलाती हूँ। परेशानियाँ रहती है दोस्तों, परेशानियाँ एक जो है पार्ट ऑफ लाइफ है दोस्तों। सभी की लाइफ में चीज़ें ऊपर नीचे होती हैं, लेकिन जो हंसते हंसते झेल के आगे बढ़ता जाता है, भगवान भी उन्हीं का साथ देता है। अपने ऊपर भरोसा रखिए, दूसरों के ऊपर भरोसा रखेंगे ना तो हमेशा हारेंगे। जो इंसान अपने ऊपर भरोसा रखता है वो हमेशा जीतता है। और वो हम लोगों में तो कहते भी है कि भगवान भी उसी की मदद करता है जो खुद की मदद करता है। दोस्तों, मैं इसी चीज़ में बिलीव करती हूँ, और इसी चीज़ को विश्वास करते हुए आगे बढ़ती हूँ। भगवान में बहुत आस्था है मेरी, और कर्मों में बहुत आस्था है दोस्तों। आप सब कुछ कर लीजिए, सारे तीर्थ कर लीजिए, सारी पूजा कर लीजिए, सारे देवी देवता मना लीजिए, अगर आपने किसी का दिल दुखा दिया, अगर किसी की आत्मा पे आपने चोट कर दी, अगर किसी की रूह को आपने दर्द पहुंचा दिया, तो भगवान आपको कभी माफ़ नहीं करेगा। आज तो आपको ऐसा लगेगा कि कोई बात नहीं, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, उसका बुरा हुआ तो हुआ है, हमें क्या मतलब है। लेकिन वो चीज़ ना जो आपको आज लग रही है कि हमें क्या मतलब है, अगर आप किसी का दिल दुखाएंगे तो वो कहीं ना कहीं जाके आगे निकलेगा दोस्तों। ये प्रैक्टिकल बात है, ये मैंने चीज़ें देखी हैं दोस्तों। लोगों को लगता है स्वर्ग नरक कुछ नहीं होता दोस्तों, स्वर्ग नरक सब इसी धरती पे होता है। आप जैसा करेंगे, जैसा बोएंगे वैसा पाएंगे। अगर आप प्यार देंगे तो आपको प्यार मिलेगा, अगर आप नफ़रत देंगे तो नफ़रत ही मिलेगी। और एक चीज़ है दोस्तों, चुप की हाय बहुत बुरी पड़ती है। जो किसी की आत्मा दुखाएंगे ना, तो
एक इंसान मजबूरी में कुछ कह नहीं पा रहा है, लेकिन उसका दर्द, उसका दुख भगवान देख रहा है, भगवान न्याय करेगा। मैं इसी चीज़ में बिलीव करती हूँ दोस्तों कि ऊपर वाला है, एक शक्ति है जिसने सबको बनाया, जिसने सारी दुनिया बनाई, वो देख रहा है, बस उस पर भरोसा कीजिए, वो न्याय करेगा। बाकी ये है दोस्तों, बैक टू पमेलियन। अब मैं अपने फॉर्म में धीरे धीरे आ गई हूँ, सबकी दुआओं से, भगवान के आशीर्वाद से, माँ बाप की दुआओं से। सचिन जी भी अब धीरे धीरे रिकवर हो रहे हैं, ठीक हो रहे हैं। आज ऑफिस भी गए हैं और 7 तारीख को उनके टाके खुलेंगे, है ना। तो बस दोस्तों, आज यही अपडेट मुझे देनी थी और इसलिए मैंने ये आज का व्लॉग बनाया है ना। दोस्तों, आप मेरी एक फैमिली हो, है ना, यूट्यूब फैमिली है मेरी। ये व्लॉग्स मेरा कि जैसे कि व्लॉग का नाम भी है, नेहा राणा व्लॉग्स, माय लाइफ माय स्टाइल। मैं जो जीती हूँ, मैं जो सोचती हूँ, मैं जो करती हूँ, जैसी मैं हूँ, वो मैं आप सबके साथ शेयर करती हूँ दोस्तों। कुछ लोगों को लगता है दिखावा है, अगर दिखावा इंसान एक दिन करता है, 2 दिन करता है, रोज़ रोज़ का दिखावा नहीं होता है दोस्तों, है ना। दिल दुखा हुआ था, परेशानियाँ थी, मेरा पति प्रॉब्लम में था, तकलीफ़ में थी, इसलिए 8-9 दिन से कोई मैंने ब्लॉगिंग नहीं करी, कोई शॉर्ट्स नहीं डाले, कुछ नहीं डाला। पर जो लोग मेरे ब्लॉग्स देखते हैं, उनके फ़ोन आ रहे थे, जब उनको पता लग गया, वो सचिन देख गए सचिन जी को, और तबीयत वगैरह सचिन जी की जब पता चल गई अब ठीक है, तो सब मुझे पैम्पर करने के लिए कि नेहा शॉर्ट्स बना, नेहा ब्लॉग नहीं आया बहुत दिन से, कोई ब्लॉग नहीं आया, ब्लॉग बना नेहा, कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा, और कुछ नहीं, बस ठीक है, छोटी सी सर्जरी थी, ठीक हो गया। तो जो लोग मेरे अपने हैं, वो मुझे पैम्पर करने के लिए, जो मुझे खुश देखना चाहते हैं, मुझे हिम्मत देते हैं, है ना। और उन्हीं के लिए आज मैंने ये ब्लॉग बनाया है दोस्तों, बहुत दिनों बाद, क्योंकि उनकी नेहा वापस आ गई है फिर से ब्लॉगिंग में। और बस दोस्तों, आज का ब्लॉग इन्हीं बातों के साथ समाप्त करती हूँ, है ना। आज कुछ क्या दिखाऊँ दोस्तों, है ना। घर अभी थोड़ा सा अस्त व्यस्त पड़ा हुआ है, कारण यही है कि बराबर से दोस्तों, पहले इस समय मेरे लिए मेरा पति प्रायोरिटी है, उनकी तबीयत प्रायोरिटी है। आज ऑफिस गए हैं वो, तो अभी तक जब सचिन जी हॉस्पिटल में थे, तब भी मैं बराबर हॉस्पिटल घर दोनों चीज़ें मैनेज कर रही थी। अब घर आ गए हैं, जब घर आ गए तो मतलब घर पे उसी दिन मेरे इन लॉज भी, क्योंकि उन्हें भी काफ़ी दिन यहाँ हो गए थे, तो उनको भी, पापा को जो था इस समय हमारे यहाँ, मैंने बताया है कि मैं फार्मिंग, मेरे जो इन लॉज है वो फार्मिंग में है ना, ज़मींदारी है उनकी। तो इस समय धान मान लग रहे हैं गाँव में, तो लेबर लगी हुई है खेतों में, तो पापा का वहाँ रहना ज़रूरी है, इस वजह से पापा मम्मी को जाना पड़ा। बाकी ये है दोस्तों, अभी आएंगे वो, बीच में फिर आएंगे, है ना। मैं चाहती, लोग दर्द का भी मैं व्लॉग बनाते हैं दोस्तों, लेकिन दर्दों का क्या ही व्लॉग बनाना है। हर कुछ चीज़ें ना इमोशन से जुड़ी होती हैं, हर चीज़ में व्लॉगिंग, हर चीज़ में शोशाबाजी अच्छी नहीं लगती दोस्तों। जो दिल के होते हैं ना, वो दिल से जीते हैं। मैं दिल की बंदी हूँ, दिल से जीती हूँ, है ना। और जहाँ दिल की बात आती है, वहाँ कोई शोशाबाजी, कोई ब्लॉगिंग, कोई फ़ोटोग्राफी, कोई कैमरा काम नहीं करता दोस्तों। बस चलिए, इन्हीं के साथ मैं आज के अपने ब्लॉग को विराम देती हूँ। आपसे कल फिर नए ब्लॉग में मिलूँगी, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, अपनों का ध्यान रखिए, अपना ध्यान रखिए। सावन आने वाला है दोस्तों, मानसून शुरुआत हो चुकी है 3-4 दिन से। ये भी बता दूं आपको, 3-4 दिन से यहाँ बारिश हो रही है। जिस दिन सचिन जी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होके आए, उस दिन तक इतनी गर्मी थी, और अगले दिन से बराबर बारिश हो रही है दोस्तों। हालांकि मुझे कपड़े वगैरह भी काफ़ी धुलने हैं, लेकिन वही है, बरसात 3 दिन से नहीं रुक रही थी यहाँ, तो जिसके कारण, क्योंकि मैंने जो बेडशीट्स वगैरह हैं और कंबल वगैरह हैं, उनको धुलना था, वो मैंने अलग ही लॉन्ड्री, मतलब एक पूरी पोटलियाँ बना के रख दी है पीछे मशीन की साइड। अब आज हल्की सी धूप निकली है, तो थोड़े कपड़े तो मैंने आज धो दिए हैं, बाकी कल मैं अपने चादरें वादरें सब धो धा के डालूँगी दोस्तों, है ना। बाकी मैं कल फिर मिलती हूँ आपसे नए व्लॉग में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, लव यू।